आज आप लोग के लिए है सूप की रेसिपी। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी की सारी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ या फिर मैंने किसी भी डाइटिशियन से कंसल्ट नहीं की। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ। और ये तो आपको पता ही है कि मैं आपके साथ हमेशा अच्छी और हेल्दी रेसिपी ही शेयर करती हूँ। और मैंने 2 महीने में अपना 20 केजी वज़न कम किया। कैसे कम किया, किन सारी रेसिपी को मैंने ट्राई किया है, वो बिल्कुल मैं आपको अपने अंदाज में और अपने स्टाइल में ही बताऊंगी, जो मैं हमेशा कहती हूँ। और मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं बना रही होती हूँ, जो मैं परिवार को खिला रही होती हूँ, और बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी आपके लिए लेकर आती हूँ। तो ये जो सूप की रेसिपी है, इससे ही सिर्फ आपका वजन कम नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन हाँ, अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं रूटीन लाइफ में तो आपका वजन ज़रूर कम होता है। तो मैं धीरे धीरे करके आपके साथ सारी ही रेसिपी शेयर करूंगी। और ये सूप जो है बहुत हेल्दी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आपके छोटे बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से पिएंगे और छोटे बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इस सूप को पीते हुए। बहुत ही हेल्दी हेल्दी रेसिपी आपके लिए लाने वाली हूँ मैं। देखिए, वज़न कम करना बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से मजबूत बनना पड़ता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। 2 महीने में 20 केजी वज़न कम करना इतना भी आसान नहीं था मेरे लिए भी, लेकिन मैंने इस चीज़ को किया है, तो मैं आपके साथ भी ये चीज़ें ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो जब भी मैं आपके लिए कोई रेसिपी लाऊँगी तो आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए और उसी तरीके से कीजिए, आप ज़रूर अपना वज़न कम कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको वर्कआउट ज़रूर करना है। मैं 2 से 3 घंटे की वर्कआउट डेली करती हूँ। चाहे आपको साइकिलिंग पसंद है, आप साइकिलिंग कीजिए, आपको स्विमिंग पसंद है, आप स्विमिंग कीजिए, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं तो तेज वॉक कीजिए, आपको जॉगिंग पसंद है, आप जॉगिंग कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वज़न कम करने के लिए जिम ही जाएं, बिना जिम गए भी आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो इस राजमहल रसोई में आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी हेल्दी रेसिपी मैं लेकर आऊँगी जिससे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। आज आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ, सूप की रेसिपी, जो मैं पीती हूँ, अपने बच्चों को भी पिलाती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलते हैं, इसे बनाते हैं मेरे तरीके से, मेरे अंदाज में, मेरे स्टाइल में। आपकी अपनी रसोई राजमहल रसोई में मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए है सूप की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाऊंगी ये सूप, और आप अपना वज़न जब कम कर रहे हो तो इस सूप को ज़रूर लीजिए। ये बहुत हेल्दी है और आपकी जो वज़न है उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल। ये सूप आपकी वेट लॉस जर्नी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देगा, बहुत ही हेल्दी बना देगा। और आप जब इस सूप को पिएंगे तो आप यकीन मानिए, इस सूप को पी कर के आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बहुत ही टेस्टी है। सूप बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं टमाटर, और साथ ही आपको इसमें और भी सब्जियां ऐड करनी है। आप देख ही रहे हैं, मैंने थाली सजा कर रखी है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको जितनी सूप बनानी हो उसके अकॉर्डिंग से ये सारी चीज़ें लीजिएगा। तो यहाँ मैंने टमाटर ले लिए हैं और सारी सब्जियां ले ली है और इन सबको अच्छे से धुल लिया है, और जिन सब्जियों के छिलके निकालने हैं उनको निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए, टमाटर है, लहसुन है, मेथी पत्ती है, पंपकिन है, रेड पंपकिन, इसको कोहड़ा भी बोलते हैं, रेड पंपकिन कोहड़ा भी बोलते हैं, पीला कद्दू भी बोलते हैं इसे। तो आपके साइड इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर ऐसे ये रेड पंपकिन कोहड़ा के नाम से हमेशा जाना जाता है। तो ये बहुत हेल्दी होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, साथ ही साथ आपके वज़न को भी ये कम करता है, ये मेरा अनुभव है। साथ ही मैंने गाजर लिए हैं, इसके छिलके निकाल दिए हैं। मेथी, थोड़ी सी पत्तियाँ, बहुत ज़्यादा मेथी मत यूज़ कीजिएगा वरना सूप कर भी हो जाएगी। आप देख रहे हैं कितना कम लिया है मैंने, इसका यूज़ किया है, बहुत ही कम मात्रा में आपको मेथी का यूज़ करना है। साथ ही साथ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती है। आप यहाँ पर चाहें तो धनिया पत्ती ऐसे भी साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने बारीक काट रखा था तो मैंने इसे यहाँ पर ले लिया है। साथ ही साथ लहसुन की कलियाँ हैं, लहसुन का यूज़ मैं ज़्यादा करती हूँ। हेल्दी चीज़ों को मैं हमेशा हेल्दी तरीके से खाती हूँ। लहसुन बहुत फ़ायदेमंद होता है, ख़ासतौर से जब ठंड आने लगे तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली है, और यहाँ अदरक है। अदरक के छिलके आपको निकाल लेने हैं, उसके बाद ही यूज़ करने हैं। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी है।
सूप को बहुत टेस्टी कर देती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ ही बनाएंगे अपनी जो टेस्टी सूप है उसको। और इसका टेस्ट की गारंटी तो मैं हमेशा करती हूँ 110% की। मैं हमेशा अपनी हर रेसिपी में आपके लिए 110% की गारंटी लेती हूँ। इतनी हेल्दी है ये, और आप अपने पूरे परिवार के साथ इस हेल्दी सूप को पी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। तो इन सब को डाल देना है कुकर में एक साथ, और पानी आप देख लीजिएगा कितना डालना है, उसी के अकॉर्डिंग से पानी डालिएगा। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा उबलते हुए में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर आपकी सूप हो सकता है बहुत पतली हो जाए या फिर पानी आपको फेंकनी पड़े। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग से इसमें पानी डाल देती हूँ और इसका ढक्कन बंद करके पकने तक पका लेती हूँ। जब ये ठंडी हो जाती है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, उसके बाद ही इसे ग्राइंड करें। गर्म कभी भी इसे ग्राइंड नहीं करिएगा, क्योंकि ये जब गर्म में आप ग्राइंड करेंगे तो आपको जलने का डर होता है। तो इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने दीजिए। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसे बड़े बर्तन में निकाल लीजिए और पंखे के नीचे डाल करके इसे ठंडा कर लीजिए। लेकिन ठंडा करने के बाद ही आपको इसे ग्राइंड करना है। तो छोटी छोटी चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले टमाटर निकाल ले रही हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये टमाटर क्यों पहले निकाले हैं। तो यहाँ मैंने सारे टमाटर निकाल दिए हैं। अब मैं इसके छिलके को आसानी से इस तरीके से निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब आप इसे ग्राइंड करेंगे ना तो उसके बाद आपके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो बहुत कम निकलेंगे, अगर आप इन छिलकों को पहले ही अलग कर लेंगे तो मैं यहाँ निकाल ली हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ग्राइंड करने के बाद भी आप छान सकते हैं। अब मैंने मिक्सर का जार लिया है और इसमें डाल दूंगी सारे टमाटर को, और साथ ही साथ अब इसमें डाल देना है बची हुई सारी सब्जियों को। देखिए कितने अच्छे से सारे उबल गए हैं, और अब इन सबको भी मैं एक साथ इसी जार में डाल दूंगी। और अब यहाँ जितने भी बचे हुए सब्जियां थी उनको मैंने डाल दिया है। ढक्कन बंद करूंगी और इसे बिल्कुल फाइन पीस लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे पीस लिया है और ये बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट जैसा बन गया है। अब सूप बनाने के लिए यहाँ मैंने बड़े गहरे बर्तन का यूज किया है। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि सूप जो बनता है ना तो वो जंप करता है, तो वहाँ पर जलने का डर होता है। हालांकि मैं सच बताऊँ आपको, तो मुझे जब जलना होता है तब मैं जल ही जाती हूँ, चाहे मैं कितने भी आपको ये बता दूँ कि इससे जल जाएंगे। सूप बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। यहाँ आपको रिफाइन, घी, बटर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ हम लोग अपने वज़न को कम करने के लिए सूप बना रहे हैं, हेल्दी सूप बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसकी क्वांटिटी भी देखिए, एक छोटे चम्मच, सबसे छोटे वाले चम्मच का यूज मैं करती हूँ, और उससे 1 चम्मच सरसों का तेल ली हूँ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आपके वज़न को कम करने वाली है। इसलिए यहाँ पर क्रीम, बटर, घी और रिफाइंड का आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आप देखिए, मैं आपको बिल्कुल सामने दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैंने कितने कम तेल का यूज किया है। छोटे चम्मच से 1 चम्मच सरसों का तेल ही आपको लेना है इस सूप को बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए, ये पूरे बर्तन में फैल भी नहीं पा रहा है, इतने कम तेल का यूज किया है मैंने। तो इसी तरीके से आप लोग भी थोड़े से तेल में ही इस सूप को बनाइएगा। अब इस सूप को और मैं कैसे बनाती हूँ, इसके ऊपर मैं रख दूँगी छन्नी। बड़ी छन्नी लेती हूँ मैं, और जो हमने पीस रखी है ना सब्जियाँ, उनको इस छन्नी के ऊपर डालते जाना है, और चम्मच की सहायता से आपको इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को निकाल लेने हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बर्तन भी कम गंदे होते हैं। मैं ऐसी ही टिप्स आपको देती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट ही इसी के ऊपर इस सूप को छान लिया है, और इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को आपको मैं दिखाऊंगी कितने कम निकले हैं, क्योंकि हमने जो टमाटर के छिलके निकाल दिए उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट्स इसके नहीं निकलते हैं। सारे ही के साथ आपको यही काम करना है। और जो जार है उसमें मैंने पानी डाल दिया है, और उसमें लगी हुई सारी सब्जियों को भी मैं इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। किसी भी चीज़ को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, और खाना बनाते समय सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। छन्नी के ऊपर इसको डाल रही हूँ और इसे भी छान ली हूँ। तो हमारी सूप अच्छे से छन गई है, लम्स फ्री हो गई है, कह सकते हैं आप इसे।
अब इसे और हेल्दी बनाते हैं। यहाँ मैं सेंधा नमक का यूज़ करती हूँ। मैं खाने में सेंधा नमक का ही यूज़ करती हूँ। सेंधा नमक ही खाने के लिए आजकल डॉक्टर भी बताते हैं और सेंधा नमक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें सेंधा नमक डाल देना है और इसे इस तरीके से मिक्स कर देना है। अब इसमें थोड़ा-सा फ्लेवर और डाल देते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी मात्रा में सोया सॉस का यूज़ करती हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, हम लोग जब वेट कम कर रहे होते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होता है, तो कुछ तो टेस्ट के लिए चाहिए होता है। हम लोग बिल्कुल ही ऐसा खाना नहीं खा सकते हैं जिसमें टेस्ट ना हो। टेस्ट भी हो, हेल्थ भी हो, ऐसे खाने को मैं हमेशा सबसे पहले रखती हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाते समय इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि वो हेल्दी भी हो और उसमें टेस्ट भी हो। तो इसे मिक्स कर दीजिए और साथ ही साथ आपको मेरी इस रिकॉर्डिंग में पटाखे की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि दिवाली तो ख़त्म हो गई है, लेकिन लोगों को पटाखे छोड़ने हैं तो वो छोड़ ही रहे हैं, लगातार छोड़े ही जा रहे हैं। इससे पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को पटाखे फोड़ने शायद ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हेल्थ का कहीं भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है अब। लेकिन हम लोगों को अपने हेल्थ का ख़्याल रखना है और टेस्ट का भी। तो यहाँ इसमें थोड़ा-सा फ्लेवर और डालते हैं, काली मिर्च का पाउडर डालते हैं। ये घर में बनी हुई है, आप मार्केट का भी ला सकते हैं, पर मैं मसाले हमेशा घर में ही बनाती हूँ और उसका यूज़ करती हूँ अपनी सब्जियों में। तो यहाँ मैं थोड़ी मात्रा में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को भी इसे पीनी है और बाद में अगर मेरा मन करेगा तो जब मैं इसे पीऊँगी तो मैं अपने सूप के ऊपर थोड़ी-सी काली मिर्च और छिड़क लूँगी और उसके बाद गरमा-गर्म उसे पीऊँगी। तो यहाँ देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं क्या करूँगी ना, इसको ढक करके हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाऊँगी, तब हमारी सूप रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसे ढक देते हैं और 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर पकाते हैं। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारी सूप कैसी है। अच्छा, आप सूप जब बना रहे हो तो आप कितनी गाढ़ी या पतली सूप पीते हैं उसके अकॉर्डिंग से इसमें पानी डालिएगा। मैं बहुत गाढ़ी सूप नहीं पीती हूँ, थोड़ी पतली-पतली सी ही सूप पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप गाढ़ी सूप पीना पसंद करते हैं या फिर पतली। तो आप जैसी भी पीते हो उसके अकॉर्डिंग से ही इसमें पानी डालिएगा। तो ये देखिए 5 मिनट बाद मैं आपको सूप दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से सूप रेडी हो चुकी है सर्व होने के लिए और इसका फ्लेम जो है अब गैस का मैं बंद कर दूँगी और हमारी सूप को गरमा-गर्म सर्व करेंगे। थोड़ा-सा इसे सजाएँगे, सँवारेंगे और उसके बाद इसकी चुस्कियाँ लेकर पिएँगे। तो हमारी सूप के लिए जो है डेकोरेशन मैंने कर दिया है और इसे अब मैं सर्व कर रही हूँ। जैसे हम लेडीज़ को सजना संवरना बहुत पसंद है ना, उसी तरह से खाने को भी थोड़ा सजा कर जब आप सर्व करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ क्रीम या बटर नहीं यूज़ करना है, तो इसके ऊपर मैं धनिया की पत्ती डाल दे रही हूँ। यहाँ पर आप पुदीने की पत्ती भी डाल सकते हैं और गर्मा-गर्म इसे पीजिए अपने पूरे परिवार के साथ और अपनी जो वेट लॉस जर्नी है उसको टेस्टी बनाइए, उसे बोरिंग मत बनाइए, उसमें भी टेस्ट डालिए, उसमें भी फ्लेवर डालिए। मेरी आने वाली हर रेसिपी में आपको अभी यही मिलेगा कि आपको अपना वज़न कैसे कम करना है, उसके लिए ही मैं सारी रेसिपी लेकर आऊँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप इसे ट्राई करेंगे, अपने पूरे परिवार के साथ पिएँगे और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरी हर रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी हेल्दी रेसिपी ला सकूं। जाते-जाते मैं आपको इतना बता दूं कि इस सूप में आपको किसी भी तरह के फूड कलर का यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल नेचुरल कलर में ही आपको इसे पीना है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही पीना है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आप इसे देखिए ये कितना टेस्टी लग रहा है और आप इसे बनाइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सूप कैसी लगी। और अब मुझे दीजिए आज्ञा, बाय बाय।